बंजारों के एक मुखिया की बेटी थी श्रृंगारी। मुखिया के कोई बेटा नहीं था। श्रृंगारी ही उसका एकमात्र सहारा थी। बेहद खूबसूरत श्रृंगारी नाचने में माहिर थी। श्रृंगारी का बाप गांव-गांव घूमकर अपने करतब दिखाता था और इनाम हासिल कर अपना व अपनी टोली का पेट पालता था। श्रृंगारी में जन्म से ही अनोखे गुण थे। 17 साल की होते होते उसका नाच देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे थे। ऐसे ही एक दिन बंजारों की यह टोली उदयपुर पहुंची। तब उदयपुर नगर मेवाड़ राज्य की राजधानी था। महाराज स्वरूप सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। उनके दरबार में वीर, विद्वान, कलाकार, कवि सभी मौजूद थे। एक दिन महाराज का दरबार लगा हुआ था। वीर, राव, उमराव सभी बैठे थे। महफिल जमी थी। श्रृंगारी ने जाकर महाराज को प्रणाम किया। अचानक एक खूबसूरत लड़की को सामने देख मेवाड़ नरेश पूछ बैठे, कौन हो तुम? श्रृंगारी, महाराज, बंजारों के मुखिया की बेटी हूँ। श्रृंगारी अदब से बोली, मुजरा करने आई हूँ। ऐसी क्या बात है तुम्हारे नाच में जो मैं देखूं? मेवाड़ नरेश बोले, मेरे दरबार में तो एक से बढ़कर एक नाचने वालियां हैं, पर मेरा नाच तो सबसे अलग होता है महाराज। जब आप देखेंगे तभी जान पाएंगे। श्रृंगारी बोली, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा नाच जरूर देखूंगा। अगर मुझे तुम्हारा नाच पसंद आ गया तो मैं तुम्हें राज्य का सबसे बढ़िया गाँव इनाम में दूंगा। अब बताओ कि कब दिखाओगी अपना नाच? मेवाड़ नरेश ने पूछा। मैं सिर्फ पूर्णमासी की रात को मुजरा करती हूँ। मेरा नाच खुले आसमान के नीचे चांद की रोशनी में होता है। श्रृंगारी बोली, आप अपने महल से पिछोला सरोवर के उस पार वाले टीले तक एक मजबूत रस्सी बंधवा दीजिए। मैं उसी रस्सी पर तालाब के पानी के ऊपर अपना नाच दिखाऊंगी। श्रृंगारी के कहे मुताबिक मेवाड़ नरेश ने अपने महल से पिछोला सरोवर के उस पार बनेरावला दुर्ग के खंडहर के एक बुर्ज तक एक रस्सी बंधवा दी। पूर्णमासी की रात को सारा उदयपुर श्रृंगारी का नाच देखने के लिए पिछोला सरोवर के तट पर इकट्ठा हुआ। महाराजा व रानियां भी आकर बैठ गए। चांद आसमान में चमक रहा था। तभी श्रृंगारी खूब सज-धज कर पायले छमकाती हुई आई। उसने महाराज व रानियों को झुककर प्रणाम किया और दर्शकों से हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगा। फिर छमछमाती हुई वह रस्सी पर चढ़ गई। नीचे ढोल ताशे वगैरह बजने लगे। श्रृंगारी लयताल पर उस रस्सी पर नाचने लगी। एक रस्सी पर ऐसा नाच आज तक उदयपुर के लोगों ने नहीं देखा था। हजारों की भीड़ दम साधे यह नाच देख रही थी। खुद मेवाड़ नरेश दांतों तले उंगली दबाए बैठे थे। रानियां अपलक श्रृंगारी को निहार रही थी। नाचते नाचते श्रृंगारी पिछोला सरोवर के उस पार रावला दुर्ग के बुर्ज पर पहुंची तो जनता वाह वाह कर उठी। खुद महाराज बोल पड़े। बेजोड़ कुछ पल ठहर कर श्रृंगारी रस्सी पर फिर वापस मुड़ी। बलखाती लहराती रस्सी पर वह ऐसे नाच रही थी जैसे जमीन पर हो। इस तरह वह आधी रस्सी तक वापस चली आई। अभी वह पिछोला सरोवर के बीच में कुछ ठहर कर अपनी कला दिखा ही रही थी कि किसी दुष्ट के दिल पर सांप लौट गया। उसने सोचा, एक बंजारन मेवाड़ के सबसे बड़े गांव को अपने नाच से जीत ले जाएगी। वीर, उमराव, सेठ इसके सामने हाथ जोड़ेंगे। क्षत्रियों को झुकना पड़ेगा और ब्राह्मणों को इसकी दी गई भिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। और तभी रावला दुर्ग के बुर्ज पर बंधी रस्सी कट गई। श्रृंगारी की एक तेज चीख निकली और छपाक की आवाज के साथ वह पिछोला सरोवर के गहरे पानी में समा गई। सरोवर के पानी में उठी तरंगे तटों से टकराने लगी। महाराज उठ खड़े हुए। रानियां आंसू पोंछते हुए महलों को लौट गई। भीड़ में हाहाकार मच गया। लोग पिछोला सरोवर के तट पर जा खड़े हुए। नावें मंगवाई गई। तैराक बुलाए गए। तालाब में जाल डलवाया गया, पर श्रृंगारी को जिंदा बचा पाना तो दूर उसकी लाश तक नहीं खोजी जा सकी। अगले दिन दरबार लगा।
श्रृंगारी का पिता दरबार में एक तरफ बैठा आंसू बहा रहा था। मेवाड़ नरेश बोले, बंजारे, हम तुम्हारे दुख से दुखी हैं, पर होनी को कौन टाल सकता है। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम्हें मेरे राज्य का जो भी गांव अच्छा लगे ले लो महाराज। हम ठहरे बंजारे नाच और करतब दिखाकर अपना पेट पालते हैं, हमें गांव लेकर क्या करना है। गांव तो अमीर उमरावों को मुबारक हो। श्रृंगारी का बाप रोते रोते कह रहा था, श्रृंगारी मेरी इकलौती औलाद थी। उसकी माँ के मरने के बाद मैंने बड़ी मुसीबतें उठाकर उसे पाला था, वही मेरे बुढ़ापे का सहारा थी। पर मेरी बेटी को छलकपट से तो नहीं मरवाना चाहिए था। अन्नदाता मेवाड़ नरेश कुछ देर सिर झुकाए आरोप सुनते रहे, फिर तड़प कर बोले, तेरा आरोप अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर तुझे यकीन है कि रस्सी किसी ने काट दी है तो तू उसका नाम बता, मैं उसे फांसी पर चढ़वा कर उसकी सारी जागीर तुझे दे दूंगा। ऐसी जागीर हमें नहीं चाहिए महाराज, हम तो स्वांग रचकर पेट पालने वाले कलाकार हैं। श्रृंगारी के पिता ने कहा, तो तुम जो चाहो मांग लो। मेवाड़ नरेश गरजे, नहीं महाराज। आंसुओं से नहाया बंजारों का मुखिया बोला, जिस राज्य में कपटी व हत्यारे लोग रहते हैं, वहाँ का इनाम जागीर गांव लेना तो दूर की बात है, वहाँ का तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। मैं क्या, आज से उदयपुर की धरती पर बंजारों का कोई भी बच्चा कदम नहीं रखेगा महाराज। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। वह बंजारा धीरे धीरे चलकर दरबार से बाहर निकल गया। इस घटना को बीते सदियां गुजर गई, पर अभी भी बंजारे उदयपुर की जमीन पर कदम नहीं रखते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी बंजारे अपने बच्चों को श्रृंगारी की कहानी सुनाकर उदयपुर की जमीन से दूर रहने की हिदायत देते हैं। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।